दूसरा क्या था? इंडक्टर। तीसरा क्या था? कैपेसिटर। क्या किया इसने? एब्जॉर्ब किया। ध्यान सुनना, दोनों वर्ड का मतलब, एब्जॉर्ब किया। ये भी क्या किया? एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब। ये भी क्या किया? एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब किया। क्लियर? लेकिन जितनी भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, उस सारी एनर्जी किसने क्या कर दिया? डिसिपेट किया। क्या किया बेटा? डिसिपेट किया। डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ हीट। इन द फॉर्म ऑफ क्या? हीट। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल apparatus, कोई भी डिवाइस अगर आपको गर्म महसूस हुआ तो समझ लेना उसमें हीट डिसिपेशन हो रहा है। और अगर हीट डिसिपेशन वर्ड है तो हमेशा याद रखना, हीट डिसिपेशन का मतलब ही आपका क्या है? रजिस्टर है। हीट डिसिपेशन का मतलब क्या है? रजिस्टर है। रजिस्टर को ही हमेशा रिलेट किया जाता है किससे? हीट डिसिपेशन से। और यही चीज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम पढ़ोगे। जब तुम सिंक का डिजाइन करोगे तो वहां थर्मल रेजिस्टेंस आएगा जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होता है। हीट का डिसिपेशन मतलब रिलेटेड टर्म क्या है आपका? रेजिस्टेंस है। इंडक्टर ने क्या किया? यह भी एब्जॉर्ब किया, लेकिन जो भी अमाउंट इसने एब्जॉर्ब किया, स्टोर्ड करेक्ट है। तो एनर्जी किसने क्या किया? जितना एब्जॉर्ब किया सबकी सब एनर्जी क्या कर दिया इसने? स्टोर कर लिया। तो स्टोर्ड द एनर्जी। इज इट क्लियर? सिमिलरली कैपेसिटर भी सेम फंक्शन करेगा। जितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सारा का सारा क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड द एनर्जी मतलब देयर विल बी नो आपका डिसिपेशन। देयर विल बी नो डिसिपेशन। डिसिपेशन वर्ड कहा आएगा हमेशा? अगर डिसिपेशन वर्ड आया तो ध्यान रखना रजिस्टर की बात हो रही है। लेकिन एब्जॉर्ब अगर वर्ड आएगा तो इसका मतलब वो कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। एब्जॉर्ब का मतलब डिसिपेशन नहीं होता कि एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो डिसिपेट कर गए ना। एब्जॉर्ब का मतलब उसने इतनी एनर्जी लिया, अब इतनी एनर्जी लिया तो रेजिस्टेंस ने उसको डिसिपेट कर दिया हीट के फॉर्म में तुरंत। बट इंडक्टर ने क्या किया? उस एनर्जी को होल्ड किया, अपने पास रखा, स्टोर करके। कैपेसिटर ने भी क्या किया? स्टोर किया एनर्जी को, लेकिन रेजिस्टेंस क्या किया? जो लिया तुरंत उसको डिसिपेट करके खत्म कर दिया। पिताजी से आप पैसे लिए, पिताजी से आपने पैसे लिए, 3 बच्चे थे, एक बच्चे ने क्या किया? लिया, तुरंत खाया पिया, चटपट करके उड़ा दिया। दूसरा तीसरा बच्चा 2 रुपए 3 रुपए जो भी पाया पिताजी से उसको बचा कर रख लिया, बाद में काम आएगा। और जब कुछ मजबूरी पड़ी, कुछ प्रॉब्लम हुई घर को, या उस दूसरे बच्चे को जिसने निपटा दिया सारा पैसा, तब यही दोनों बच्चे जितना उनके पास अमाउंट था उसको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर उसको जरूरत पड़ी तो। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर बड़े खतरनाक चीज हैं। पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वर्क कर रही किस पे? केवल इन्हीं 3 एलिमेंट पे। ध्यान रखना, पूरी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्हीं 3 एलिमेंट पे रोटेट करेगी। ध्यान रखना, चाहे एसी सर्किट हो चाहे डीसी सर्किट हो, ये 3 एलिमेंट ही बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो एलिमेंट्स के बारे में अभी हम नहीं जानेंगे ना कि इंडक्टर कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है। छोड़ो इस सब चीजों को, छोड़ दो सब कुछ। एनर्जी कहो या पावर कहो, सबका मतलब एक है, क्योंकि पावर और एनर्जी क्या एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। सिर्फ टाइम का डिफरेंस है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है, दैट्स इट। तो एनर्जी कहो या पावर कहो, दोनों इंटर रिलेटेड टर्म है बेटा, उसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत तुमको नहीं है। क्लियर? वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां तक क्लियर? इसको नोट कर लो बेटा, ये नोट कर लो चल। तो आप बताइए जरा, आप बताइए मैंने क्या बोला अभी मैंने क्या बोला बेटा? मैंने कहा कि एक आपका एक सिंपल सा आरसी सर्किट ना, एकदम सिंपल सी बात किया ना, एकदम सिंपल सा आरसी सर्किट है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड एल? ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर है बेटा। ठीक है, एक आपका कैपेसिटर इंडक्टर के बारे में बिल्कुल आपको डिफरेंस बताया जाएगा, बट यहां नहीं। आप कल का बेटा रोड मैप देखना, मैंने क्या बोला था? इंडक्टर, हर चीज का ना एक पॉइंट आएगा, वहीं बताऊंगा उस चीज को। इंडक्टर कैपेसिटर अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इंडक्टर कैपेसिटर आपको बताऊंगा जब उसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है।
अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो बहुत कुछ बताना पड़ जाएगा, बट उसका पूरा चैप्टर का नाम ही मैंने नेटवर्क दिया, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। जो रोड मैप देखे होंगे उनको पता होगा, एक चैप्टर का नाम दिया मैंने क्या, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। वहीं बात करेंगे ना पूरी इंडक्टर कैपेसिटर। यहां सिर्फ इतना जानो कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्टोर करेगी, ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्टोर करने वाला है, अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है। करेक्ट। अब सोचो, अब ध्यान देना जरा। तो मैंने कहा दिस इज माई फर्स्ट केस, क्लियर। एक सोर्स लगा हुआ है ना, पहले जान लो आपसे अच्छे से कैसे एब्जॉर्बिंग डिलीवरिंग को कैसे आप शो करोगे, ध्यान रखना इसको, क्लियर। अब देखिए जरा एक चीज, मैंने कहा ये एक आरसी सर्किट है, सिंपल से ना, एकदम सिंपल से बना है, अभी बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं, जहां जिसकी जरूरत है उतना ही बताऊंगा। ओके, क्लियर। ओके सर, वेरी गुड। एक साथ लिख और समझ नहीं सकते, आकाश वर्मा। अरे इतना टाइम तो दे रहा हूं यार, इतना टाइम इनफ है ना, ठीक। अब बताइए, अब एक ये आपका एक पहला केस हुआ। अब सोचो, मैंने कहा एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, आपका एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है। तो क्या हुआ, इस सोर्स ने एनर्जी देना स्टार्ट किया इसको, तो एनर्जी देने का मतलब क्या हुआ, करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, आई ऑफ टी। इज इट करेक्ट। अब ये आई ऑफ टी क्या होगा, छोड़ो वो सब चीजें ना, वो हमारा इंटरेस्ट नहीं। अभी हमारा इंटरेस्ट अभी सिर्फ एनर्जी के बारे में बात करना या पावर के बारे में बात करना, क्या होगा, ध्यान देना। क्योंकि ये पावर अगर देगा या एनर्जी देगा तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर क्या करेंगे, पावर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब करंट की डायरेक्शन तुमने रिप्रेजेंट करा दिया एक, तो एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या हुआ, प्लस टर्मिनल पे एंटर करना चाहिए, माइनस से लीव करना चाहिए। बताइए इसका प्लस कहां लगाऊं, इसका माइनस कहां लगाऊं, इसके क्रॉस वोल्टेज पोलैरिटी ये होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर, क्योंकि प्लस पे एंटर करेगा, माइनस से लीव करेगा। नेक्स्ट बताइए, जब करंट तुम्हें पता है तो बताइए सी भी क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो बोलिए इसकी पोलैरिटी क्या होगी, प्लस माइनस दिस वन। ये कहलाएगा वीआर वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये कहलाएगा वीसी वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस। इज इट करेक्ट, एकदम सर फाइन है। अब बताइए, इसका मतलब इस केस में आपकी रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब्स एनर्जी, और फिर क्या करेगा, वो डिसिपेट भी करेगा, करेक्ट। यहां पे कैपेसिटर भी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब्स एंड स्टोर्ड द एनर्जी, करेक्ट। ये आपका सिंपलेस्ट वे हो गया। रेजिस्टेंस ने भी एब्जॉर्ब किया, लेकिन जितना भी उसने एब्जॉर्ब किया होगा सब उसने डिसिपेट कर दिया होगा। एनर्जी निकालते कैसे, यू नो वेरी वेल ना, कैसे निकाला जाता है, बता चुका हूं ऑलरेडी कैसे निकाला जाता है एनर्जी का, इंस्टेंटेनियस, सिंपली फॉर्मूला लगाना, दैट्स इट। नेक्स्ट बताइए, कैपेसिटर ने एब्जॉर्ब किया लेकिन इसने स्टोर किया, करेक्ट। करंट ने क्या किया बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल पे इसने एंटर किया, ये एंटर किया पॉजिटिव पे, नेक्स्ट इसने माइनस टर्मिनल से क्या किया, इसने लीव किया, प्लस पे एंटर किया और माइनस से क्या किया, लीव किया, दोनों के क्रॉस। अब सोचो, अब मैंने क्या किया, नाउ सोर्स हैज बीन रिमूव्ड, सोर्स को हमने रिमूव कर दिया, करेक्ट। इसने एनर्जी को लिया, इसने भी एनर्जी को लिया, जब सोर्स लगा था इसने पूरी लगातार डिसिपेट किए जा रहा, जब तक एनर्जी देगा डिसिपेट करता रहेगा। मैं नहीं मानूंगा, मैं डिसिपेट करता रहूंगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, मैं स्टोर करता रहूंगा। कोई बात नहीं, तुम देते रहो, मैं स्टोर करता रहूंगा, क्लियर। तो इसका मतलब अब सोर्स अगर हमने हटाया यहां से, तो सर्किट क्या बन गया, नाउ दिस इज द सर्किट, दिस इज नो रेजिस्टेंस, दिस इज द कैपेसिटर। इज इट करेक्ट ना, बिल्कुल परफेक्ट सर। अब बताइए, एनर्जी किसके पास है, किसके पास बची है एनर्जी, कैपेसिटर के पास। कैपेसिटर पास ऑलरेडी एनर्जी है, तो अब बताइए कैपेसिटर के पास एनर्जी है, तो कैपेसिटर के पास एनर्जी है, इसके पास ही सिर्फ एनर्जी है जो इसने यहां से स्टोर किया। अब सोचो, सर्किट में सोर्स को हटाया और इस सर्किट के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, तो बताइए क्लोज बना कि नहीं बना, क्या इसमें एनर्जी है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये आपकी जो भी एनर्जी होगी ये इसको भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसको पाथ मिल रहा है फ्लो करने के लिए। तो आप बताइए, अब जो आपका फ्लो होगा एनर्जी का या आपका करंट का, वो कैसा फ्लो होगा, अब ये कैपेसिटर एनर्जी देना शुरू करेगा। अभी तक क्या कर रहा था, वो ले रहा था, अब क्या करेगा, देना स्टार्ट करेगा। जब कोई भी एलिमेंट एनर्जी देना शुरुआत करेगा, तो आप ध्यान रखना उसके प्लस से करंट क्या करेगी, निकलेगी, और माइनस पे क्या करेगा, आपकी एंटर करेगी। इज इट करेक्ट। तो इसका मतलब अब करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। इसके प्लस से निकलेगा
और किधर जाएगा आपका, ये देखिए करंट इधर गया, इधर गया, इधर गया, और ये माइनस क्या किया, एंटर किया। बहुत ध्यान समझ लेना, बड़ा बेसिक चीज है, मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन ध्यान रखना तब भी गलती क्यों करते हो। डोंट डू द मिस्टेक ना, अभी न्यूमेरिकल लूंगा, दिखाऊंगी इस गलतियों को। तो बताइए, करंट आपकी रिवर्स कर गई तो करंट आपकी चेंज की। अब सोचो, दिमाग लगाओ, रेजिस्टेंस तो हमेशा एनर्जी क्या करेगा आपका, डिसिपेट ही करेगा। एब्जॉर्ब करेगा, डिसिपेट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, डिसिपेट करेगा। तो रेजिस्टेंस जब एब्जॉर्ब करके डिसिपेट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको तो हमेशा एनर्जी सिर्फ लेना है, वो कभी दे नहीं सकता, क्योंकि स्टोर कर ही नहीं सकता एनर्जी को। तो इसका मतलब अगर उसे हमेशा एनर्जी लेना ही है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट एंटर करनी चाहिए, हमेशा मींस हमेशा। तो इसका मतलब करंट अगर रिवर्स किया तो रेजिस्टेंस की पोलरिटी चेंज करेगी, दिस विल बिकम नाउ पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नाउ नेगेटिव। इज इट करेक्ट? तो ये क्या हो गया, आर हो गया। तो मैं अब क्या लिखूंगा, रेजिस्टेंस अगेन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड क्या कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है। एब्सोल्युटली फाइन, डिसिपेट कर रहा है। बट कैपेसिटर अब क्या कर रहा है, एनर्जी अब वो दे रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, डिलीवर कर रहा है, डिलीवर एनर्जी, डिलीवरिंग एनर्जी। इज इट करेक्ट? बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट। तुमको समझ में आया बेटा कि एब्जॉर्ब डिलीवर का मीनिंग क्या हुआ। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करूं तो मैं क्या कहूंगा बेटा, कोई भी आपका एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो सकता ना, इट कैन बी एनी एलिमेंट, उसके दो टर्मिनल मैंने बना दिए, दिस इज द ए टर्मिनल, दिस इज द बी टर्मिनल। इज इट करेक्ट? अब बताइए, उसके अक्रॉस वोल्टेज की पोलरिटी, लेट अज्यूम इट, ऐसा कुछ मान लिया और इसको V बोल दिया। अब करंट की डायरेक्शन अगर मैंने ऐसा रखा, कोई भी एलिमेंट X हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो ना, R L C कोई सा भी एलिमेंट हो, जब जब करंट आपकी आई प्लस टर्मिनल पे एंटर करेगी, हमेशा क्या बोलोगे, P क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। P क्या होगा बेटा, एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट बताइए, जब जब करंट आपके एलिमेंट के प्लस टर्मिनल से क्या करेगा, आपकी लीव करेगी, तब तब आपकी एनर्जी क्या होगी, आपकी डिलीवर होगी। दिस इज द प्लस माइनस, यहां से अगर करंट लीव करे तो P क्या कहलाएगा, डिलीवर कहलाएगा, डिलीवर कहलाएगा। इज इट करेक्ट नॉट? परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। तो आपका एलिमेंट का कैसा भी एलिमेंट हो, अगर उसके पॉजिटिव पे करंट एंटर करेगी तो वो एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब होके वो डिसिपेट करेगा कि स्टोर करेगा, ये तो एलिमेंट ही बताया जाएगा कि रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। बट जब जब प्लस से करंट निकलेगी, इसका मतलब एनर्जी क्या करेगी, वो डिलीवर करेगी। जब जब प्लस पे एंटर करेगी करंट, हमेशा एनर्जी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब के बाद क्या करेगी, छोड़ो उस चीज को, एब्जॉर्ब डिलीवर का मीनिंग पहले क्लियर होना चाहिए, क्या होगा। सही। अब यहां पे एक नोट पॉइंट लिखो, एक नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट लिखिए यहां पे जरा, नोट पॉइंट लिखिए, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का ना। ये दोनों ही डायग्राम जो आपने यहां बनाए हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, ये बड़ा माइन्यूट सा गेम है। ऑलवेज रिमेंबर द एबव डायग्राम, एबव डायग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, V की कोई सी भी आपका क्या हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, V कैन बी पॉजिटिव और V कैन बी नेगेटिव। करंट जो है वो भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव चाहे हो, चाहे आपका क्या हो, नेगेटिव हो। इट नेवर मैटर्स। आप कभी भी मत सोचना, हमेशा बस एक चीज ध्यान रखना, मुझे सर ने कहा था कि सिर्फ मैं क्या देखूंगा, प्लस माइनस जो रेफरेंस पोलरिटी आपको गिवन होगी एग्जाम में। एग्जाम में जो भी पोलरिटी गिवन हो, V की वैल्यू इटसेल्फ क्या है, अगर मान लो प्लस माइनस ये V की वैल्यू मान लिया 5 वोल्ट लिख दिया, करंट की वैल्यू लिख दिया 5 एम्पियर लिख दिया, तो आपकी करंट की इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब सिर्फ इतना है कि ये करंट प्लस पे एंटर कर रही है तो एब्जॉर्ब क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कितना एब्जॉर्ब करेगा, अगर ये डीसी वैल्यूज हैं तो 5 इंटू 5 कितना, 25 वॉट आपका हो गया, करेक्ट। बट अगर यही चीज सोचो जरा, अगर यही में लिख देता +5 की जगह -5 लिख देता, तो ये सब गेम मत करना ना, क्या कि माइनस लिखे हो सर इस पोलरिटी को चेंज कर देता हूं, मत करना ना, मत करना है सब काम।
कभी भी ये सब ट्राई मत किया करो, जो जैसा दिया उसको एज इट इज रखो, उसको डिस्टर्ब मत करो। नेक्स्ट बताइए, ये -5 दे दिया, ये करंट एज इट इज है, अब बताइए क्या होगा? अब भी एब्जॉर्ब कर रहा है, अब भी एनर्जी क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब ही कर रहा है, लेकिन अब अमाउंट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, ध्यान देना। अब क्या होगा? फिर से कितना है? -5 × 5 करो, कितना आएगा? -25 वाट। तो -25 वाट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है। तो सोचो, माइनस अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 वाट वो एक्चुअली दे रहा है तुमको। तुमसे अगर मैं कहूं -5 रुपए तुमसे मैं ले रहा हूं, तो इसका मतलब 5 रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूं, ना कि तुमसे ले रहा हूं। क्लियर? एकदम क्लियर ना? तो कभी भी ना, इररेस्पेक्टिव चेंज इन द साइन ऑफ द वी में कोई भी चेंजेस हो, इट नेवर मैटर्स। करंट में कोई भी चेंजेस, इट नेवर मैटर, जस्ट वॉज द पोलरिटी क्या है, डायरेक्शन क्या है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। ये रिवर्स वर्स करने का गेम ना, इस सर्किट में बड़ा मजा आएगा ना। माइनस दिया तो ऊपर प्लस, ऊपर माइनस कर देता हूं, नीचे प्लस कर देता हूं, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये यहां तो मजा आएगा। जब एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा ना, वहां ये सब डिस्टर्बेंसेस अगर करोगे तुम, तो तुम बहुत बड़ी दिक्कत में आओगे। तो ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस मत करो सर्किट में जो आपको डेविएट करे अपने प्रोसेस से। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां तक क्लियर हुआ सबको बेटा? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? ये एब्जॉर्ब हुआ, ये क्या हुआ आपका? डिलीवर हुआ। नोट पॉइंट क्या लिखा? ऑलवेज रिमेंबर द अबव डायग्राम ना, रेफरेंस पोलरिटी, रेफरेंस करंट डायरेक्शन को आपको देखना है। इट नेवर मैटर्स कि वोल्टेज का क्या नेगेटिव में वैल्यू दिया है कि पॉजिटिव में दिया है, करंट की वैल्यू नेगेटिव दिया है कि पॉजिटिव दिया, कभी मत सोचना। जस्ट रिमेंबर दैट करंट अगर डायरेक्शन प्लस पे एंटर कर रही तो मैं सिर्फ उसको एब्जॉर्ब कहूंगा, अगर वो लीव करे तो मैं उसको डिलीवर कहूंगा, दैट्स इट। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा ओपिनियन हमेशा रहेगा, ऐसा दिमाग में बिठा लो। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो बेटा, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। क्या डिलीवर, क्या एब्जॉर्ब, क्या डिलीवर, क्या एब्जॉर्ब, इस चीज को हमेशा दिमाग में बैठा लेना ना, इस चीज को हमेशा दिमाग में बैठा लेना, इस चीज को हमेशा दिमाग में बैठा लेना। चलो, तो एक तो ये हो गया, ये आपका एक केस था। एक केस ऐसे और बना सकते हो, क्या बना सकते हो? ध्यान से देखना, सेकंड केस देखना। सेकंड केस ये बड़ा इंपॉर्टेंट ना, इसको लाइटली मत लेना। मैं कम से कम 50 बार बोल चुका हूं, और न्यूमेरिकल दूंगा तो फिर वहां दिखना नहीं चाहिए ना। जितने लोग भी नेता बन रहे होगे ना, जितने लोग भी नेता बन रहे होगे ना, तुमको पता है, तो अभी न्यूमेरिकल में दिखेगा कितना पता है। ठीक है? जज हो जाओगे, तुरंत जज हो जाओगे। क्लियर रखो इस चीज को, वेरी गुड। चलो, बहुत बढ़िया। अब बताइए, अब सोचो, यहां पे एक केस और बन सकता था। क्या बन सकता था सर? सर बन सकता था कि मान लो यही सर्किट में ऐसे कर देता, लेट अज्यूम इट, यहां आर कर देता, यहां एल कर देता, ये लो भैया ऐसा कर देता। क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही बात है। इसको 5 वोल्ट कर दो, इसको आर कुछ कर दो, इसको एल कर दो। अगेन ना सेम सिचुएशन ना, अगेन ना सेम सिचुएशन आई। फिर से क्या किया? ये आपका सप्लाई कर रहा है इसको, तो करंट डायरेक्शन ये क्या होगा? ये एनर्जी देगा तो प्लस से निकलेगी करंट। इज इट करेक्ट? ये दोनों एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस पे इसके एंटर करना चाहिए। पोलरिटी कैसी होनी चाहिए? लाइक दिस वन। क्योंकि ये करंट आपकी क्या है? ये करंट इसके प्लस पे एंटर करेगी, इसके वोल्टेज के क्रॉस जो है उसकी पोलरिटी प्लस पे एंटर करेगा। तो क्या लिखूंगा? आर क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और क्या कर रहा है? डिसिपेट भी तुरंत कर रहा है। ठीक है? वेट नहीं करेगा, इट कांट स्टोर द एनर्जी। क्लियर? सिमिलरली एल कोई कहत क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है सर, एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है सर। इज इट क्लियर? तो एब्जॉर्ब, स्टोर, ये सब कुछ आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट बताइए, फिर से मैंने कहा नाउ सोर्स हैज बीन रिमूव्ड, मैं क्या लिखूं? नाउ सोर्स हैज बीन रिमूव्ड, हैज बीन रिमूव्ड। चलो भैया हटा देता हूं सोर्स को, हटा दिया तो क्या बन गया? सर्किट। फिर आपका ये सर्किट बन गया और क्लोज कर दिया दोनों टर्मिनल को ना, दिस इज आर एंड दिस इज एल। अब बताइए जरा, अब बताइए जरा, ध्यान से बोलिएगा ना, एकदम ध्यान से, क्लियर कटना एकदम। आपका इंडक्टर के पास एनर्जी है, इंडक्टर के पास एनर्जी है। अब इस चीज को ध्यान से देखना, नोट पॉइंट एक लिखाऊंगे आप तुरंत। क्यों होता है ये इंडक्टर कैपेसिटर में जानेंगे ना, अभी जानने की जरूरत नहीं आपको, अभी बिल्कुल नहीं जानने की जरूरत है। जब इंडक्टर कैपेसिटर पढ़ेंगे तब जानेंगे क्या होता है इंडक्टर में। इंडक्टर में कभी भी इंडक्टर में कभी भी ध्यान रखना एक चीज का, एनर्जी यहां लिया इसने, अब सोर्स है नहीं, तो एनर्जी किसके पास है? इंडक्टर के पास। क्या रेजिस्टेंस के पास है? नहीं है सर।
तो रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है और ये सर्किट कंप्लीट है, एनर्जी है इसके पास ना, ये मत कहना एनर्जी नहीं, बिल्कुल है इसके पास, तो ये अपनी एनर्जी किसको देगा? इस रेजिस्टेंस को देगा। तो इसका मतलब अब ये एनर्जी क्या करेगा? डिलीवर करेगा। अब ये एनर्जी क्या करेगा? डिलीवर करेगा। तो अगर तुमने ऐसा किया, सुनना जरा ध्यान से, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या था? प्लस माइनस। क्लियर? अगर तुमने कहा सर ये तो इंडक्टर अब डिलीवर करेगा तो मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, गलत हो जाएगा। इसलिए कि इंडक्टर कभी भी ना एब्जॉर्ब करते वक्त और डिलीवर करते वक्त अपने अक्रॉस कभी भी पोलरिटी को चेंज नहीं करता, सॉरी करंट की डायरेक्शन को कभी चेंज नहीं करता। कैपेसिटर भी सेम सिचुएशन में, कैपेसिटर चाहे एब्जॉर्ब करे चाहे आपका क्या करे? डिलीवर करे, अपनी पोलरिटी को कभी नहीं चेंज करता। इंडक्टर क्या नहीं चेंज करता? हमेशा करंट की डायरेक्शन को चेंज कभी नहीं करता। और ये ऐसा क्यों होता है? ये इंडक्टर कैपेसिटर बखूबी समझेंगे ना, व्हाई दिस इज हैपनिंग, बखूबी समझेंगे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में समझेंगे व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर जब एनर्जी देगा या लेगा, दोनों ही केस में इसके क्रॉस पोलरिटी हमेशा सेम होगी। क्या चेंज करेगा? करंट की डायरेक्शन। इज इट करेक्ट? बट इंडक्टर के केस में करंट की डायरेक्शन कभी नहीं बदलेगी व्हाइल एब्जॉर्बिंग एंड व्हाइल डिलीवरिंग। इसका मतलब इसकी पोलरिटी अब आपका करंट की डायरेक्शन अगर बदलेगी नहीं तो इसका मतलब ये तो यही डायरेक्शन रहेगा। अब अगर ये डायरेक्शन रहेगा तो बताइए, अब इंडक्टर दे रहा एनर्जी तो करंट तो ये आ रही ना, लाइक दिस वन, करंट ये आ रही,